हेलो स्टूडेंट्स एंड नमस्कार बच्चों। आज हम सीए इंटर लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे चैप्टर नंबर 8 डीलिंग विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी की रिवीजन करने जा रहे हैं। ये फास्ट रिवीजन होगी, हैंड रिटन होगी, आप मेरे साथ लिख सकते हैं, जहां मैं हर एक पॉइंट को बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिवीजन है तो बताऊंगा, समझाने पे नहीं जा रहे हैं हम, ये जरूर ध्यान रखें। तो अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है, जो कि मैं हमेशा कहता हूं पहले पढ़िए बाद में रिवाइज कीजिए, तो यू आर गोइंग टू हैव अ बिग यूटिलिटी, क्योंकि एक से भी कम पेज के अंदर मैं पूरा का पूरा ये चैप्टर आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद। तो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये आता है चैप्टर नंबर 8। नाम है, दो चीजें आ जाती हैं दरअसल इसके अंदर, इसलिए हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो नेचुरल है, यहां दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक इंडेमनिटी का और दूसरा गारंटी का। ये चैप्टर स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉम सेक्शन 124 एंड इट गोज टिल 147। तो 24 सेक्शन है। इंडेमनिटी के ऊपर ध्यान रहे, सिर्फ 2 ही सेक्शन है। तो गारंटी के ऊपर मेजॉरिटी सेक्शंस है। सो लेट्स स्टार्ट विथ। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि इसमें सेक्शन ही 2 हैं, तो स्ट्रेट वे मैं लिख रहा हूं इसे। तो सबसे पहले बेटा 124 में इसकी आती है डेफिनेशन, एंड दूसरी बात बता दें 125 में इंडेमनिटी में आते हैं राइट्स। किसके आएंगे अभी देखते हैं। तो 124 कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो है किस चीज का, टू सेव, किसी को बचाने का। किसी से बचाना चाहते हैं आप, लॉस से। तो बचाने का है फ्रॉम लॉस से। लॉस किसकी वजह से हो सकता है, कॉज्ड बाय कंडक्ट ऑफ। तो लॉस किसी की वजह से भी हो सकता है, चाहे वो खुद प्रोमिजर ही क्यों ना हो। प्रोमिजर यहां कौन हुआ, जो आपको बचाना चाहता है, उसकी वजह से लॉस हो, या एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन। तो यहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन समाप्त होती है। बेस्ट एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए क्या है, इंश्योरेंस ले लीजिए। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, आग लग जाए, शिप जा रहा है, समुद्र में डूब जाए, तो जो नुकसान हो जाएगा उसकी भरपाई करने की किसने कहा है, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा। इसलिए आप यहां पे पार्टीज जो हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज तो होंगी, तो 2 होंगी। जो आपको ये प्रोटेक्शन दे रहा है उसे हम कहते हैं इंडेमनीफायर, और दूसरी पार्टी को हम 2 नाम दे सकते हैं। मेन जो नाम रहता है वो है इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। सिंपल कह लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आप टेंशन ना ले, अगर मिस्टर सी आपके ऊपर केस करेगा तो सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। इट्स लाइक दैट वे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस, ये है इसका बेसिक मीनिंग। अब मेन क्वेश्चन इस पे यही बनता है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, आपके हक क्या हैं। तो एक सिंपल सी कोड की से CSD, वो कैंटीन जो डिपार्टमेंट होता है मिलिट्री पर्सोनल के लिए, उसी पे है। C से कॉस, S से सम्स, D से डैमेजेस। देखिए
एज इंडेमनिटी होल्डर आपको नुकसान हो सकता है, तो कॉस्ट कहें, सम कहें, डैमेजेस कहें, जो आप यू मे बी कंपेल्ड, ये आपका खर्चा हो सकता है किसी केस में, कंपेल्ड टू पे इन अ सूट, कोई केस होगा, कॉस्ट खर्चा आएगा। सम्स का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए किसी के साथ केस हो गया तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज आप करते हैं तो पैसे देने पड़ जाएंगे। और डैमेजेस का मतलब है अगले ने क्लेम रेज किया है, कोई नुकसान हुआ है, तो जो भी खर्चा हो, जिस मर्जी प्रकार का हो, आपको वो पैसे मिलने का हक यहां मिलता है। CSD। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल देखते हैं, देखिए एक चीज मत भूलिए, ये कॉन्ट्रैक्ट तो है, तो कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल मिलते हैं सेक्शन नंबर 10 में। वही ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जो आप फाउंडेशन के ज़माने से पढ़ रहे हैं। बढ़िया, एसेंशियल में एक खास बात और निकल के आती है भाई, क्या? तो खास बात ये निकलती है यहाँ पे एक संभावना है, और वो क्या है, एक नुकसान हो सकता है। तो ये एक अलग से पॉइंट आप कह लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस। हाँ, लेकिन अगर हम लॉस की बात कहें तो प्रोटेक्शन नहीं मिलती है अगर वो बाय एक्ट ऑफ गॉड हो, आपने खुद नुकसान कर लिया हो तो उसकी भरपाई तो मिलेगी नहीं, क्योंकि हमने कहा किसी और आदमी की वजह से जो नुकसान हुआ वो विल रिम्बर्स यू, कंपनसेट यू। तो इसके साथ वी स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन आती है 126 में, जो ये कहती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो है भाई, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है, टू डिस्चार्ज लायबिलिटी, कि हम पे कर देंगे लायबिलिटी, और परफॉर्म प्रॉमिस, कि जो प्रॉमिस किया गया है वो वादा निभाया जाएगा। भाई किसकी लायबिलिटी, किसका वादा, किसी तीसरे का, ऑफ थर्ड पार्टी। भाई कब, इफ डिफॉल्ट्स, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, अगर वो अपना वादा नहीं निभाएगा, लोन लिया है पैसे नहीं देगा, वो विल पे। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज में बेटा यहाँ पार्टीज भी 3 आ जाती हैं, ये ध्यान रखें, और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी 3 बनेंगे। तो जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो हम आपको कहते हैं प्रिंसिपल डेटर, और बैंक को क्या कहेंगे, क्रेडिटर, CR वर्ड ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जिसने गारंटी दी है उसे हम कहते हैं श्योरिटी, S से श्योरिटी। तो 3 पार्टीज होगी, कॉन्ट्रैक्ट भी 3 हो जाएंगे, क्योंकि लोन लिया दिया और श्योरिटी ने बैंक को क्या दी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यहाँ हुआ। और यहाँ एक तीसरा बहुत प्यारी चीज़ है, ये PD और श्योरिटी में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है इंडेमनिटी का, दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल एक्चुअली। इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे सेक्शन 145 कहता है ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, किस चीज़ का, ऑफ इंडेमनिटी। मतलब अगर गारंटर को आपके पैसे भरने पड़ गए तो डोंट यू थिंक गारंटर को आप पैसे लौटाएंगे, तो ये एक अंडरस्टूड कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस। 127 ने बड़ी खूबसूरत बात कही, बेनिफिट टू PD, प्रिंसिपल डेटर, इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बच्चों क्या चाहिए होती है, कंसिडरेशन। ध्यान दो, बैंक और श्योरिटी में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बैंक को तो सिक्योरिटी मिल रही है कि पैसा डूबेगा हम श्योरिटी से ले लेंगे, बट श्योरिटी को क्या मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा। तो इसलिए ना एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है, बट हम यहाँ क्या कह रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होगा। वजह क्या है कि श्योरिटी कहता है मेरी वजह से उसे लोन मिल जाए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। 128 डील करता है नेचर ऑफ
श्योरिटीज लायबिलिटी। श्योरिटी की लायबिलिटी का नेचर क्या है? लायबिलिटी तो हम जानते हैं है, तो हम कहेंगे को एग्जिस्ट करती है उसकी लायबिलिटी किसके साथ? पीडी के साथ। हम क्या कहेंगे उसकी लायबिलिटी क्या है? सेकेंडरी है, क्योंकि पीडी नहीं देगा तो हमें पैसे देने हैं। हम क्या कह सकते हैं उसकी लायबिलिटी एक तरह से कॉन्टिजेंट है, मे और मे नॉट। वो चाहे तो अपनी लायबिलिटी क्या करवा सकता है, उसके ऊपर एक लिमिट डाल सकता है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या पुटअप कर सकते हैं? कंडीशंस भी पुटअप कर सकते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं आपकी लायबिलिटी क्या है? जॉइंट, इकट्ठे भी है और आप अकेले के लिए भी लायबल हो। और हम खास पॉइंट या क्या कहेंगे, जो क्रेडिटर है वो पहले आपसे पैसे ले सकता है पीडी के पास जाने की बजाय। तो फर्स्टली क्रेडिटर मे प्रोसीड, रिकवरी के लिए वो प्रोसीड कर सकता है अगेंस्ट श्योरिटी। जरूरी नहीं वो पीडी के पास है, आपसे ले सकता है, क्योंकि अगला कहता है भाई मैंने तो लोन तेरी वजह से दिया था, बात खत्म। इसके बाद हमारा एक प्रश्न बन जाता है टाइप्स ऑफ गारंटी। देखिए गारंटी को हम दो तरीके से ले सकते हैं। गारंटी स्पेसिफिक हो सकती है और गारंटी कॉन्टिन्यूअस हो सकती है। और कॉन्टिन्यूअस के ऊपर हमारे पास ये सेक्शन आ जाता है 129। तो स्पेसिफिक आप समझ गए हैं, गारंटी क्या है? फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन के लिए ही गारंटी है, बात खत्म, बस उसके लिए आप लायबल रहेंगे। और कॉन्टिन्यूअस क्या है? फॉर अ सीरीज ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। भाई आपने कॉन्टिन्यूअस गारंटी दी है ना, जैसे आपने कहा ये जब भी आ जाए लोन देते रहिए इसे। तो स्पेसिफिक गारंटी में एक बड़ी प्यारी इलस्ट्रेशन आती है। आपने गारंटी दी थी अगले को कि इसको 5 बैग, वर्ड इस्तेमाल किया है लॉ ने, सैक्स, दैट मीन्स बैग्स ऑफ आटा आप दे दीजिएगा। तो ये एक स्पेसिफिक गारंटी है। अगले ने दे दिया और पैसे भी लौटा दिए, लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा से ये आटा दिया गया, क्या आप लायबल होंगे? नहीं होंगे। कॉन्टिन्यूअस गारंटी में दो बड़ी प्यारी इलस्ट्रेशन आती हैं। एक है, आप एक जमींदार हैं और आपके बहुत सारे आपने रेंट कलेक्ट करने होते हैं, तो कोई आदमी आपको चाहिए था रेंट कलेक्शन के लिए, लेकिन बात पैसे की है, अगला पैसा लेके भाग सकता है, तो किसी ने गारंटी दी इसको नौकरी पे रख लो। तो रेंट बार बार कलेक्ट करना होता, तो हम इसे कहेंगे कॉन्टिन्यूअस गारंटी। नेक्स्ट में था एक चाय डीलर था, तो हमने कहा भाई आप मिस्टर बी को चाय देते रहिएगा, पुराना क्योंकि 1872 का एक्ट है, तो 100 पाउंड्स, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, एक गारंटी के ऊपर लिमिट लगा दी। लेकिन हमने जो गारंटी दी है वो हमने कहा इसे टाइम टू टाइम सप्लाई करते रहिए। तो टाइम टू टाइम वर्ड से ही पता क्या चल गया, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन हमने एक लिमिट भी लगा रखी है, तो मान लो अगर 200 पाउंड्स का सामान दिया जाता है, हम लायबल तो होंगे, लेकिन सिर्फ कितने के लिए होंगे? 100 के लिए। अब आता है सेक्शन 130, और इसमें क्या है, गारंटी हम कैंसिल कर रहे हैं, जैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और कैसे रिवोक हो रही है ये? बाय नोटिस देते हुए। तो नोटिस कौन देगा? स्वाभाविक है, श्योरिटी देगा। तो क्या नोटिस देके आप अपनी लायबिलिटी से बच सकते हैं? देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक गारंटी है तो कैसे बचेंगे? बच सकते हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो। कॉन्टिन्यूअस गारंटी में बच सकते हैं क्या? हाँ बच सकते हैं, जो फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होनी है, जो अभी नहीं हुई है। तो मोटा मोटा इसका रेलिवेंस होता है कॉन्टिन्यूअस गारंटी में। वन 131 बात करता है रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बाय डेथ। डेथ हो गई श्योरिटी, अगेन ऑल से द आंसर विल बी सेम, कि कॉन्टिन्यूअस गारंटी है, जो ट्रांजैक्शंस नहीं हुई है उसके लिए आप लायबल नहीं होंगे, वरना आपकी प्राइवेट एस्टेट, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लायबल रहेगी। वन 132 कहता है प्राइमरी लायबिलिटी।
प्राइमरी मीन्स आप मेन लायबल हैं। ऑफ टू पर्सन्स, जैसे दो लोग एक ट्रांजैक्शन के लिए लायबल हो गए। नॉट अफेक्टेड, कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पॉइंट को समझिए आराम से। दो लोग प्राइमरी लायबल हैं, उन दोनों ने आपस में एक अरेंजमेंट कर ली कि एक आदमी उनमें से दूसरे के लिए श्योरिटी सर्व करेगा। तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे भाई ये तो एज गुड एज नॉन सेंस है। क्यों नॉन सेंस है? बिकॉज आपकी लायबिलिटी पहले से ही प्राइमरी है। तो श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है? सेकेंडरी होती है। तो जब आप पहली प्राइमरी लायबल हो तो सेकेंडरी लायबिलिटी से डज दैट मेक एनी सेंस? जैसे मान लो एक प्रॉमिसरी नोट में दो लोग मेकर हैं, को मेकर हैं, जॉइंट मेकर हैं, ए एंड बी, तो आपकी तो पहले से प्राइमरी लायबिलिटी है। तो ए ने कहा मैं बी का श्योरिटी भी हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद 133, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑल से। यहां क्या होता है, श्योरिटी जो है वो अपनी लायबिलिटी से बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि यहां पे वेरिएंस की गई है। वेरिएंस का मतलब बच्चों वेरिएशन, चेंज। किसमें? इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और ये वेरिएशन किसने करी? नेचुरल है, बाय पीडी एंड क्रेडिटर ने। तो आप श्योरिटी से बिना पूछे चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आपने किए। यहां पे 133 में मैंने नॉर्मल क्लास में, अगर आप याद करो, 5 इलस्ट्रेशन करवाई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली मैंने करवाई थी, आप एक मैनेजर बनते हो बैंक में और आपको एक पावर दे दी गई ओवरड्राफ्ट वगैरह की, जिस पे आप लॉस भी बेयर करोगे। तो सॉरी, यहाँ श्योरिटी लायबल नहीं होगा, क्योंकि टर्म्स मैनेजर जिसको बनाया था उसके कंडक्ट की हमने गारंटी दी थी, लेकिन उसकी नौकरी की आपने टर्म्स बदल दी। सेकंड में फिर हमने एम्प्लॉय वाला पॉइंट लिया था, उसकी कुछ ड्यूटीज थी एक एक्ट में, और वो एक्ट ही आपने क्या कर दिया, या सरकार ने चेंज कर दिया या आपने कोई और एक्ट बना दिया। नंबर थर्ड, हमने यहाँ पे एक आपको फिर से एम्प्लॉय रखा था, लेकिन आपको तनख्वाह मिलनी थी एक फिक्स सैलरी, लेकिन आपकी तनख्वाह चेंज करके किस पे कर दी गई थी? ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स। ये भी बड़ी बात हो गई। फोर्थ में क्या था, ये ऑयल वाली एक इलस्ट्रेशन हमने पढ़ी थी कि जहाँ पे वो जो पीडी होता है वो एम्बैरस हो जाता है और आप उसके साथ, एम्बैरस मीन्स उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब होगी। गारंटी दी गई थी उसके लिए जो आप उसे ऑयल सप्लाई करोगे, लेकिन आपने उसके साथ टर्म्स बदल दी, फॉर रेडी मनी सामान देने का वादा कर लिया। पांचवी इलस्ट्रेशन है, आपने लोन देना था, वो 1 मार्च को देना था, लेकिन आपने जनवरी में दे दिया। तो सिंपल सी बात यह है, श्योरिटी ने गारंटी दी है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स होती हैं, आपने वो टर्म्स बदल दी बिना श्योरिटी से पूछे, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। बच्चों ये इलस्ट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इलस्ट्रेशन है इसी के ऊपर एग्जाम में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती है, तो ढंग से आप जरूर पढ़िए, मैं तो फास्ट रिवीजन दे रहा हूं। 134 जो सेक्शन आता है, यहां क्या है, रिलीज ऑफ पीडी बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर ने पीडी को रिलीज कर दिया। हमने 128 में देखा श्योरिटी की लायबिलिटी को एग्जिस्ट करती है, तो पीडी ही नहीं होगा तो श्योरिटी भी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। यहाँ पे बच्चों हमने 3 इलस्ट्रेशन करी थी, तो शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। तो पहली इलस्ट्रेशन में क्या था कि भाई आपने वो जो पीडी था इसमें भी क्या हो गया था, वो एम्बैरस हो गया था और उसने अपने पैसे के बदले में आपको कुछ प्रॉपर्टी दे दी। अब पूरे पैसे तो मिले नहीं होंगे आपको, तो भाई साहब यहाँ पे आपने एक तरह से प्रॉपर्टी लेके पीडी को अगर रिलीज कर दिया है तो श्योरिटी बाकी अमाउंट के लिए लायबल नहीं है। दूसरे में क्या था, इंडिगो एक क्रॉप होती है जो आपने लगा के देनी थी,
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, खुद क्रेडिटर ने उस ज़मीन पे पानी नहीं आने दिया, तो नहीं आने दिया तो पीडी डिस्चार्ज हो गया, तो आप भी डिस्चार्ज हो गए। तीसरा था, एक मकान की कंस्ट्रक्शन करनी थी और कंस्ट्रक्शन के लिए टिम्बर देनी थी खुद क्रेडिटर ने, तो क्रेडिटर ने नहीं दी, तो पीडी मकान बनाएगा क्यों? मकान नहीं बना तो यहाँ श्योरिटी लायबल नहीं होगा, क्योंकि भाई आपने पीडी को ही क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो फिर श्योरिटी यहाँ लायबल नहीं हो सकता। सेक्शन 135 कहता है क्रेडिटर जो है उसने कुछ सेटिंग कर ली पीडी के साथ, इसे हम कहते हैं कि क्रेडिटर ने कंपाउंडिंग करी, कुछ सेटिंग करी पीडी के साथ। तो भाई आप सेटिंग कर रहे हैं तो फिर से श्योरिटी क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आप सेटिंग कैसे करी आपने उसके साथ? आपने कहा जो उसका टाइम था वो बढ़ा दिया, एक्सटेंडिंग टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, टाइम बढ़ा दिया, या आपने कहा एग्रीइंग नॉट टू स्यू, भाई तू ऐश कर, मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूँगा। तो भाई साहब माना आपको गारंटी मिली हुई है, लेकिन श्योरिटी कोई मंदिर का घंटा नहीं है, जब दिल किया आपने बजा दिया तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ी थी एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस का मतलब है श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, तो इसी कॉन्टिन्यूटी में ये 3 सेक्शन आ जाते हैं। जो एग्रीमेंट किया है टू एक्सटेंड टाइम, वो आपने पीडी के साथ नहीं किया, वो किया है थर्ड पार्टी के साथ, तो हम इसे सेटिंग नहीं कहेंगे, यहाँ श्योरिटी नहीं बचेगा। और 137 में मेयर फॉरबेरेंस, फॉरबेरेंस का मतलब होता है डिले, तो मेयर क्या है, डिले टू स्यू पीडी, बस डिले है, ऐसा तो है नहीं कि हम केस नहीं करेंगे। और 138 कहता है रिलीज ऑफ अ को श्योरिटी, तो अगर एक को श्योरिटी को रिलीज कर दिया जाता है बाय क्रेडिटर, वो नलिटी है, नलिटी का मतलब है एज गुड एज नथिंग है। तो भाई जब है ही एज गुड एज नथिंग, तो मिस्टर को श्योरिटी आप बचने की कोशिश कर रहे थे, आप भी नहीं बचेंगे। 139 में क्रेडिटर का क्या होता है, एक्ट, कुछ उसने किया या नहीं किया, ओमिशन, लेकिन ऐसा उसे नहीं करना था, तो जिससे क्या पढ़ा, इंपेयरिंग, इंपेयरिंग का मतलब है अफेक्टिंग, किसके ऊपर फर्क पड़ा, श्योरिटीज, इवेंचुअल, इवेंचुअल का मतलब है फाइनल, अल्टीमेट, व्हाट, रेमेडी, मतलब कहता आपका कुछ ऐसा करना या नहीं करना जो गलत था, जिससे श्योरिटी के राइट्स के ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो यहाँ पे श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 3 इलस्ट्रेशन करी थी। तो पहला था कि आपने एक जहाज बना के देना था, उसकी गारंटी दी थी, लेकिन आपने कहा था कि भाई साहब इसे आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर ने क्या कर दी, प्री पेमेंट कर दी, तो नेचुरल है जहाज टाइम पे बना नहीं, तो एज ए श्योरिटी आप लायबल नहीं होंगे, क्योंकि आपको कहा गया था ऐसा मत कीजिएगा, आप इसको एडवांस मत दीजिएगा। दूसरे में क्या है, यहाँ पे जो क्रेडिटर था उसके पास में कागज़ थे पीडी के फर्नीचर के भी, तो अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो फर्नीचर बेच सकता है, लेकिन उसने इसे सेल कर दिया एट लेस प्राइस, कि बाकी मैं पीडी श्योरिटी से ले लूँगा, तो ये तो गलत बात है, आप कम प्राइस पे बेच नहीं सकते। तीसरी इलस्ट्रेशन में एक काम सीखने के लिए आदमी लगवाया था, उसकी हमने कंडक्ट की गारंटी दी थी, काम जो सीखने जाता है उसे कहते हैं अप्रेंटिस। हमने क्रेडिटर को कहा था भाई इसके ऊपर आप थोड़ा सा निगाह रखते रहना, उसने नहीं रखी और ये कैश लेके भाग गया, तो भाई श्योरिटी लायबल नहीं है, क्योंकि आपको कहा था उसको थोड़ा देखते रहिएगा, फ्री स्टाइल मत छोड़िएगा। 140 में क्या है, ये श्योरिटी का एक राइट है, राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट, अगर श्योरिटी ने पेमेंट कर दी पीडी के बिहाफ पे, तो नेचुरल है वो क्या करेगा, स्टेप्स इनटू
शूज ऑफ क्रेडिटर। अब वो पीडी के लिए क्या बन जाएगा, ही विल बिकम क्रेडिटर फॉर हिम। वन 41 में श्योरिटी यहां से डिस्चार्ज होगा। रीजन क्या है, श्योरिटी का एक और हक है, इसे हक कह सकते हो, राइट ऑफ श्योरिटी है, कि अगर पीडी ने, श्योरिटी वर्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वर्ड है सिक्योरिटी। अगर पीडी ने दे रखी क्रेडिटर को और कल पीडी पैसे नहीं देता और क्रेडिटर श्योरिटी से ले लेता है, तो क्रेडिटर की यहाँ ड्यूटी है वो जो सिक्योरिटी है वो श्योरिटी को दे। लेकिन लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर, तो क्रेडिटर ने क्या किया, पीडी को डिफॉल्ट पे उसकी सिक्योरिटी वापस दे दी और श्योरिटी से पैसे लेने आ गया। भाई ये तो गलत है, आपकी गलती है। तो यहाँ श्योरिटी का ये राइट था और इसलिए यहाँ श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने 3 इलस्ट्रेशन पढ़ी थी जहाँ सिक्योरिटी के रूप में एक मॉर्टगेज दी गई थी, मॉर्टगेज गिरवी रखना, लेकिन आपने उसे छोड़ दिया, या सिक्योरिटी के रूप में कोर्ट की एक डिक्री ऑर्डर था वो आपने छोड़ दिया और ये आपने रिलीज कर दिया। तीसरी बड़ी प्यारी इलस्ट्रेशन थी यहाँ पे कि जो सिक्योरिटी दी गई लेकिन वो दी गई आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, उसका कोई राइट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में उसे पता ही नहीं था ऐसी कोई सिक्योरिटी भी है, क्योंकि वो दी ही बाद में गई थी। इकट्ठा ले रहे हैं, उसकी वजह क्या है, इसे हम कहते हैं इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इनवैलिड क्यों हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, उसकी ये वजह है, जो गारंटी आपने ली है वो झूठ बोल के ली गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन। माना झूठ बोला गया लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको पता नहीं होता, आप गलत बोल रहे हो। 143 में क्या हुआ है, बाय कंसीलमेंट, और कंसीलमेंट का मतलब ही क्या है, फ्रॉड है, तो ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे एक इलस्ट्रेशन थी कि भाई आपका एम्प्लॉय मिस एप्रोप्रिएशन कर रहा था पैसे की, अब हमने कहा हम तेरे को निकाल देंगे या फिर तू गारंटर लेके आ, तो श्योरिटी आया लेकिन आपने उसको बताया ही नहीं कि भाई इससे पहले ये बहुत गड़बड़ें कर चुका है, तो यहाँ पे श्योरिटी लायबल नहीं होगा। 144 फेलियर ऑफ अ को श्योरिटी टू ज्वाइन, मतलब आपको बताया गया था श्योरिटी एक से ज़्यादा है, तो अगर वो सारे ज्वाइन नहीं करते हैं, साइन नहीं करते हैं, तो आप भी लायबल नहीं होंगे। 145 बच्चों मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का था, इंडेमनिटी का था, लिखवा चुका हूँ। नाउ वी आर टू द लास्ट 2 वेरी नाइस सेक्शंस। ये आते हैं लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी के ऊपर। तो 146 कहता है को श्योरिटी लायबल होंगे किसमें, इन इक्वल सम्स, इक्वल पैसा देंगे, अनलेस कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मीन्स जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ उल्टा ना लिखा जाए, दे विल बी लायबल इन इक्वल सम्स। अब यहां 147 कहता है दे विल बी लायबल इन डिफरेंट सम्स, मतलब सभी को श्योरिटी ने अपनी लायबिलिटी का अमाउंट एक डिफरेंट कर लिया, तो आप सोचेंगे उसमें उनकी लायबिलिटी होगी। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, तो बहुत प्यारा सेक्शन है ये, ध्यान क्या रखें, ये क्या होंगे, लायबल होंगे इक्वली टिल मैक्सिमम लिमिट। तो जो इन्होंने अपनी लायबिलिटी बना रखी है उसके लिए जब तक वो अमाउंट क्रॉस ना हो ये लायबल होंगे इक्वली। मैं यहाँ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ श्योरिटी लिख दी है, लेट्स से इन्होंने गारंटी दी है, इसने 50 की, इसने 30 की, इसने 20 की, एंड मान लीजिए अगर लायबिलिटी होती है 30 रुपए की, तो आप सोचेंगे हमें इस रेशियो में ब्रेक करना है, सॉरी इस रेशियो को नहीं लेना है, आपने इक्वल चलना है,
क्योंकि मैंने क्या लिख के दिया है, अप टू देयर लिमिट। डैट मीन्स अगर मैं इस अमाउंट को, इस लायबिलिटी को 70 कर दूं तो हम इक्वल नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ 20 ही मैक्सिमम उसकी लायबिलिटी है। पीछे कितना बचा? 50। तो 50 को आप इक्वल ले लो, ये ध्यान रखना। अगर यह 90 हो जाता तो ये तो 20 रहेगा, मैक्सिमम में आ गया। 70 बचा, 70 में हाफ हाफ करोगे 35 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी की भी मैक्सिमम लायबिलिटी क्या है? 30, तो बैलेंसिंग फिगर इसको मिलेगा। तो बच्चों इसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी समाप्त होता है। लेकिन एक चीज़ का और हल्का सा आप जहन में रखिए कि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस नाम से भी क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, पहले 3 पॉइंट क्या लीजिए। मीनिंग, एग्जाम्पल, सेक्शन, डोंट मेस विद मी, राइट, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। देन आप ले लीजिए पर्पस, तो पर्पस भी आपको बताया गया है, राइट, ये भी लिखवा दिया। कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट बड़ा अच्छा था क्योंकि यहाँ एक थे और यहाँ क्या थे? 3 थे। देन आप लायबिलिटी के ऊपर पॉइंट बना सकते हो। लायबिलिटी कब होगी, उसका नेचर क्या होगा, और आप पी से ही पॉइंट और बना सकते हो, पार्टीज का नाम। तो नाम तो दोनों जगह अलग अलग है, राइट। और यहाँ जो पर्पस लिखा है चाहे उसे ऑब्जेक्ट कह लो। तो इस तरह से मैंने आपको एक क्लास में कोड की भी करवाई थी, डोंट मेस विद मी। पीसी लो कब? जब आप कॉम्पिटेंट होंगे, और जब आप कॉम्पिटेंट होंगे आपको एक राइट मिलेगा टू स्यू थर्ड पार्टी। तो ये वही कोड की है, डोंट मेस विद मी। ये आपका पीसी, और ये लो, और ये आ गया टाइम। तो बच्चों इसके साथ इंडेमनिटी एंड गारंटी यहाँ पे आके समाप्त होता है।